परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग चढ़ते हुए और उतरते हुए आ रहे हैं और याकूब इस स्वप्न को देखते हुए परमेश्वर की महिमा कर, परमेश्वर के नाम की माता की प्रभु के सम्मुख में चढ़ने का मतलब है कि इस याकूब के विषयों में परमेश्वर के विषयों परमेश्वर के पास ले जा रहे हैं और परमेश्वर का आवाज को लेकर आकर उससे दिखा रहे हैं कि परमेश्वर तुझसे कुछ बातें कहना चाहता। हालेलुया। वचन में कहता कि इसे याकूब के सीढ़ी बोला जाता है। परमेश्वर के नाम के माते की परमेश्वर ने याकूब को आशीष किया और परमेश्वर ने उस जगह में जहां पर याकूब सोया हुआ था, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। याकूब जहां पर सोया हुआ था उन जगह में परमेश्वर सपने में बातें कर कह रहा है कि मैं तेरा पिता इसहाक का परमेश्वर, तेरा दादा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर हो और तेरा भी परमेश्वर हो। सचमुच परमेश्वर ने याकूब से ये कहा कि मैं तुझे आशीष करूंगा और जिस जगह में तू जा रहा है मैं तुझे आशीष करूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां पर आशीष करूंगा, मैं फिर वापस इस जगह में लेकर आऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की उस जगह का नाम बेथेल रखा गया जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति। बेथेल इसका मतलब है कि परमेश्वर का मंदिर, इसका मतलब है कि परमेश्वर का भवन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम की माता की याकूब उस सपने से के बाद में जब उठा ये कहने लगा ये तो स्वर्ग का फाटक है, यहाँ पर परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए वो कि उसने घोषणा किया और जगह में बेथेल बोल के नाम रखा गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का मंदिर। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की याकूब को परमेश्वर ने आशीष किया और याकूब एक इस्राएल नाम का व्यक्ति बन गया। हालेलुया। याकूब आशीषित होकर चले गया और वापस लौट कर आने समय में उसका नाम इस्राएल बोलकर रखा गया और परमेश्वर के नाम के माते की एक याकूब के द्वारा इस्राएल बनकर सारे इस्राएल देश को आशीष किया। हालेलुया। याकूब को 12 बच्चे हो गए और परमेश्वर के नाम के माते की वो 12 गोत्र के समान बन गए और परमेश्वर ने याकूब के द्वारा इस्राएल को आशीष किया, फलवंत किया। आज भी अगर आप इस्राएल देश में जाओगे तो वहां पर एक महिमा से भरा हुआ आशीष है, महिमा से भरा हुआ समृद्धि है। वहां का फल, वहां का रोड्स, वहां पर समस्त विषयों में आशीष है। उस जमीनों में, उन सभी फसलों में ओलीवा ऑयल वहां पर उगता है, इतना फलवंत किया। परमेश्वर ने याकूब को आशीष किया, याकूब के द्वारा सारे 12 गोत्र के लोग आशीषित हो गया। 12 गोत्र के लोग इस्राएल देश खानान देश में निवास किए और खानान देश में सारे हर एक यहूदी, हर एक इस्राएलियों को परमेश्वर ने आशीष कर फलवंत किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की याकूब को जो है स्वप्न दिखाया, वही स्वप्न जो है याकूब के लिखा 28वां अध्याय में वचन में कहता कि स्वर्गदूत लोग याकूब के स्वप्न में चढ़ते हुए और उतरते हुए दिखाई दे रहा है, चढ़ते हुए और उतरते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन वचन में कहता कि यहां पर उल्टा ही है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहता कि उतरते हुए और चढ़ते हुए। अब समझ रहे, अब समझ रहे क्या? याकूब के स्वप्न में स्वर्गदूत लोग चढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चढ़ते हुए उतरते हैं, चढ़ते हुए उतरते हैं।
प्रभु यीशु मसीह का इसमें क्या कर रहे हैं? स्वर्गदूत लोग क्या कर रहे हैं? स्वर्गदूत लोग उतर रहे हैं, स्वर्गदूत लोग उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। परमेश्वर के नाम की बात है कि उतरते हुए और चढ़ते हुए तुम देखोगे, वो क्या वचन में कहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बात है कि प्रभु यीशु मसीह वचन में कहता कि स्वर्ग खुल गया, और परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु यीशु मसीह एक सीढ़ी बन गया। इसका मतलब है कि कलवरी क्रूस के ऊपर, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कलवरी क्रूस के ऊपर प्राण देकर लहू बहाकर मर गया। तीसरे दिन जिंदा होने के बाद में यीशु मसीह इस तरह खड़ा हो गया। कैसा? हालेलुया। इसका मतलब है कि इस तरह खड़ा हो गया, तो सीढ़ी बन गया। यीशु मसीह स्वयं सीढ़ी बन गया और स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि यीशु मसीह ही एक सीढ़ी बन गया, यीशु मसीह ही एक द्वार बन गया। इसलिए वचन में कहता कि मैं ही द्वार हूं। यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं। यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वही स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। स्वर्ग में वही व्यक्ति चढ़ेगा जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास किया है। यीशु मसीह का सीढ़ी के द्वारा, वो यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में चढ़ेगा। परमेश्वर के नाम की बात है कि वो चढ़ने वाला परमेश्वर चढ़ाएगा तुम्हें। हालेलुया, वो चढ़ाएगा परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर के नाम की बात है कि वचन में कहता कि याकूब जो है, कहेंगे हालेलुया, याकूब के जगहों में स्वर्गदूत लोग जो है चढ़ते हुए उतरते हुए आए। पुराने नियम में स्वर्गदूत लोग हालेलुया कभी कभी आते थे, कभी कभी आते थे, मिलते थे और चले जाते थे। इसलिए परमेश्वर के नाम की बात है कि स्वर्गदूत लोग चढ़ते हुए दिखाई दिया और उतरते हुए याकूब को दिखाई दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, इसका मतलब है कि मैं एक रास्ता बन जाऊंगा, एक सीढ़ी बन जाऊंगा। स्वर्गदूत लोग उतरेंगे, स्वर्गदूत लोग उतरेंगे, इस सीढ़ी से उतरेंगे। परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु यीशु मसीह एक रास्ता बन गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बात है कि प्रभु यीशु मसीह एक सीढ़ी बन गया। यीशु ने कहा कि मैं ही मार्गों में, सत्यों में, जीवन। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में यीशु मसीह के क्यों वो सीढ़ी बन गया? क्योंकि यीशु मसीह के कदमों में सब कुछ डाल दिया गया। हालेलुया, यीशु मसीह के कदमों में सब कुछ आशीषों को डाल दिया गया। सारी सृष्टि का वो परमेश्वर फैलावता हो गया। इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह इस धरती में मरा और कलवरी क्रूस के ऊपर प्राण दिया, मरे वो में से फैलावता हो गया। इस धरती में कोई भी जिंदा नहीं हुआ था, मरा हुआ मुर्दा कोई जिंदा नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह एक परमेश्वर है जो मरे हुए में से फैला उठा निकला। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के द्वारा सृजी गई। सुनिए, परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण दे दिया और यीशु मसीह ने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा कर यीशु मसीह मरे हुए में से जीवित होकर, हालेलुया, यीशु मसीह मरे हुए में से जीवित होकर वो यीशु मसीह के नाम की बात है कि
स्वर्ग की हो या धरती की, सारे आशीषें यीशु के चरणों में डाल दिया गया, यीशु के कदमों में डाल दिया गया। स्वर्ग का आशीषें, धरती के सारे आशीषें, और परमेश्वर के नाम की मानते की क्या सिंहासन, क्या अधिकार, क्या देखी अनदेखी सारे आशीषें, इस धरती में जितने भी आशीषें, समस्त आशीषें यीशु के कदमों में डाल दिया गया। क्या कर दिया गया? यीशु मसीह के कदमों में डाल दिया गया। इसके लिए स्वर्गदूत लोग क्या कर रहे हैं? यीशु के पास, कदमों के पास आ रहे हैं। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की समस्त आशीषों को, समस्त सारे आशीषों को परमेश्वर के नाम के माते की परमेश्वर ने यीशु मसीह के कदमों में समस्त आशीषों को डाल दी। सारे स्वर्ग में रहा वह सारे आशीषें, धरती में रहा वह सारे आशीषें, चाहे देखी हो या अनदेखी हो, समस्त धनवान का आशीष, अधिकार का आशीष, सिंहासन का आशीष, समृद्धि का आशीष, समस्त आशीषों को यीशु के चरणों में डाल दिया है। हालेलुया। इसके लिए स्वर्गदूत लोग प्रभु यीशु मसीह के समुख में धरती में उतर रहे हैं। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते के समस्त आशीषों का हकदार यीशु मसीह बन गया। सारे आशीषों का हकदार यीशु मसीह बन गया। इसके लिए जो कोई भी यीशु के चरणों में आएगा, हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माते की इफिसियों के लिखा उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को दिया है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो स्वर्ग की सारे आशीषें, स्वर्ग की सारे आशीषें और धरती के सारे आशीषों को आपको दिया जाएगा। शारीरिक हो या आत्मिक जीवन को हर एक विषयों में प्रभु आपको आशीष दिया जाएगा। यदि परमेश्वर के नाम की माते की आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर यीशु के लहू से शुद्ध होकर, पवित्र होकर प्रभु के यीशु मसीह ने दिया हुआ आज्ञाओं में, नियमों में, विधियों में चलोगे, चाहे वो नया नियम का हो या पुराना नियम का, समस्त आज्ञाओं के अनुसार अगर आप चलोगे तो परमेश्वर के नाम के माते की आपके जीवन में स्वर्ग के सारे आशीषें, धरती के सारे आशीषें आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते की इस धरती में आशीष को अनुभव करना चाहिए। इस धरती में जीवन जीने समय में आशीष को अनुभव करना है। इस धरती में स्वर्ग अनुभव करना है। इस धरती में जीवन जीने समय में आपको महिमा का शांति, आनंद, समृद्धि, धन, संपत्ति, दीर्घायु का जीवन परमेश्वर देगा और उससे अनुभव करना चाहिए। धरती के सारे आशीषें, स्वर्ग के सारे आशीषें आप अनुभव करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि जब परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो, इस धरती में समस्त आशीषें देखा हो, आपने जो आशीषों को देखा है उन आशीषों को आपके हाथों में आ जाएगा। जो देखा ही नहीं आशीषें, वो आशीषें भी आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माते की इस धरती में आप चर्च में आने समय में, चर्च परमेश्वर के नाम के माते की प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। जब परमेश्वर के नाम के माते की प्रभु यीशु मसीह ने सीढ़ी को लगा दिया ऐसा, हालेलुया। इसका कोना किधर है? स्वर्ग में। इसका कोना किधर है? चर्च में। हालेलुया। किधर है? चर्च में लगा है।
सीढ़ी का कोना एक स्वर्ग में, तो एक कोना किधर है? चर्च में। यीशु मसीह के नाम के माध्यम से समस्त आशीषों को कलीसिया को दिया गया। यीशु मसीह चर्च का, कलीसिया का शरीर है। यीशु मसीह का वचन में कहता है कि यीशु मसीह चर्च का सिर है। क्या है? चर्च का सिर है। आप सभी लोग कौन है? धड़ है। क्या है? इधर से इधर आप शरीर है। आप प्रभु यीशु मसीह कौन है? सर है। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि सीढ़ी जो लगा हुआ है वो चर्च में लगा हुआ है। इसलिए वचन में कहता कि याकूब ने भी वही देखा कि ये स्वर्ग का फाटक को छोड़ और कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर को छोड़ और कुछ नहीं है। याकूब का स्वप्न भी स्वर्ग में लगाया हुआ सीढ़ी वहां से डायरेक्टली किधर लगा हुआ है? चर्च में लगा हुआ है। हालेलुया। और वो सीढ़ी नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं बन गया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसलिए इस धरती में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, जो प्रभु के रास्ते में चलेंगे, जो प्रभु के भय भक्ति में चलेंगे, वे लोग जो हर संडे चर्च में आएंगे। हालेलुया। जब आप हर संडे चर्च में आते रहोगे, जब हर समय में परमेश्वर का वचन को सुनकर अपने आप को पवित्रता में रखकर, शुद्ध होकर, बपतिस्मा लेकर, हालेलुया, चर्च में आकर बपतिस्मा लेना है। कि जब आप बपतिस्मा लेते हो, क्या होते हो? जैसे आप बपतिस्मा लेते हो तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के मार्ग में आप परमानेंट हो जाते हो। आप परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपका नाम जो है स्वर्ग में जीवन के ग्रंथ में लिखा जाता है कि ये व्यक्ति स्वर्गीय व्यक्ति है। स्वर्ग या सारे आशीष इसे दिया जाए, वो के स्वर्ग में ऐलान किया जाए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। और जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेकर प्रभु भोजन लेते हुए प्रभु के मार्ग में चलते रहेगा, तो परमेश्वर के नाम की मदद की स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग उतरेंगे। क्यों उतरेंगे? आशीषों को लेकर उतरेंगे आपके जीवन में देने के लिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कई स्वर्गदूत उतरेंगे आपको आशीष देने के लिए। कई स्वर्गदूत लोग आएंगे आपका सुरक्षा के लिए आ जाएंगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के समय में जैसे टेम्पररी व्यक्ति परमानेंट हो गए तो समस्त सुविधा मिल जाता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आप रेलवे में परमानेंट हो गए तो आपके लिए रेलवे में फ्री में हॉस्पिटल दिया जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम के माध्यम के बीएमसी में अगर आप परमानेंट हो गए तो बीएमसी का डिपार्टमेंट का समस्त आशीष आपको दिया जाएगा। इंश्योरेंस वो ये सब दिया जाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आप जिस कंपनी में आप प्रवेश करोगे उन जगहों में इंश्योरेंस, उन जगहों में रहा हुआ सारे सुविधाओं को उस परिवार को, उस व्यक्ति का परिवार को दिया जाए। वैसे ही जब आप चर्च में आओगे, आपका जीवन के द्वारा आपको, आपका परिवार को आशीष दिया जाए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। स्वर्ग की सारे आशीषों को परमेश्वर के नाम के माध्यम की धीरे धीरे जो भी आशीष आपको चाहिए उन सारे आशीषों को आपको दिया जाएगा। कई समयों में स्वर्गदूत लोग उतरते हैं स्वर्ग से। परमेश्वर यीशु ने कहा कि स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के मनुष्य पर उतरेंगे। क्या करेंगे? उतरेंगे। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर संबंधी धन संपत्ति को लेकर उतरेंगे। कई बार जो है
परमेश्वर के नाम के माध्यम की अनजान व्यक्ति आकर आपको पैसा देके चले जाएगा, अनजान व्यक्ति आपको खाना खिलाएगा, अनजान व्यक्ति तुम्हारे लिए एक आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। स्वर्गदूत लोग कभी कभी भंग लगा कर आएंगे, हालेलुया, वो आत्मिकता में रहेंगे। जब आप चर्च में आते हैं तो आपके हाथों में आशीष दिया जाएगा और आप आशीष को लेकर चले जाओगे। उस हफ्ते में, उस महीने में वो आशीष को तुम देखोगे। हालेलुया। तुम जो कुछ मांग रहे हो वो आशीष स्वर्ग से उतरेगा। आप संडे के दिन जिस दिन चर्च में आते हो उस दिन उतरेगा और उन आशीष को लेकर उस हफ्ते में, इस महीने में अनुभव करोगे। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आप चर्च में खड़ते हो, इससे मतलब है कि बहुत सारी आशीषें आप खो लेते हो। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस धरती में जीवन जीने समय में स्वर्ग की आशीष आ रहा है। आप तैयार रहना चाहिए। हर संडे जब आप चर्च में आते हो, आज मैं चर्च में जा रहा है, आज से नया आशीष आएगा मेरे जीवन में, एक कुछ तो समृद्धि आएगा। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनकर उसका जवाब लेकर आएगा। स्वर्गदूत लोग आएंगे, जवाब लेकर आएंगे। स्वर्गदूत लोग उतरेंगे, आशीष को लेकर आएंगे। कई बार जो है एक साधारण मनुष्य बनकर आपके पास आएंगे। हालेलुया, आपको दिखाई देगा। हालेलुया। उस दिन बाइबल स्कूल में वचन देने समय में, इन सभी बातों को बोलने समय में, उस बहन ने, पास्टर माँ ने कहा कि वो चर्च का कहने लगी कि मेरा पिताजी को अनेक लोग मारने आए। एक व्यक्ति खोने मालूम है, हम जानते नहीं, वो व्यक्ति आके सबको बोला ये व्यक्ति अच्छा काम किया है, बल्कि सब कुछ शांत किया और सब लोग चले गए घर में। और बाद में वो व्यक्ति भी चले गया, आज तक ढूंढते मिल रहे नहीं। मतलब परमेश्वर का स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया। स्वर्गदूत आकर परमेश्वर समूह में तुम्हारी रक्षा किया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। एक दिन उपवास प्रार्थना में यहाँ पर चल रहा था, बिल्ली वहां पर उड़ी मार रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, वो स्पीकर गिर गया। वो स्पीकर को बचाने के लिए चक्कर में, हालेलुया, अगर वो स्पीकर से गिरता था ना, गर्दन टूट के मर जाता था। परमेश्वर के नाम के माध्यम की एक स्वर्गदूत दिखाई दिया मुझे, जो एकदम गोल्डन कलर का था। परमेश्वर सुरक्षा करता है, हमारे जीवनों में आता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत लोग उतरते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। स्वर्गदूत उतरते हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। स्वर्गदूत उतरेंगे परमेश्वर हमारी हर कार्यों में विजय को देने के लिए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तो परमेश्वर सही समय में सब कुछ काम पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की स्वर्गदूत लोग उतर रहे हैं, स्वर्गदूत लोग उतर रहे हैं आपका मदद करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या परमेश्वर का स्वर्गदूतों का और से उन आशीषों का अनुभव करने का जो यीशु मसीह ने दिया है। जब तुम हर संडे चर्च में आते रहोगे तो आपका दिन प्रतिदिन धीरे धीरे आपको आशीष करते लेके जाएगा। आपको धीरे धीरे सीढ़ी में चढ़ाएगा, आशीष का सीढ़ी में। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इस धरती में हम धनवान बनना चाहिए। इसके लिए वचन में कहता है कि याकूब जो है, याकूब उस स्वप्न को देखा, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं। हालेलुया। याकूब जिस दिन स्वप्न देखा, उस रात के समय में उसके पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ से था। कोई धन, कोई संपत्ति, कुछ भी नहीं था, खाली हाथ से गया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की एक वादा करके गया कि
मैं यहाँ पर वापस लौट कर आऊंगा तो यहाँ पर एक बड़ी चर्च, एक बड़ा मंदिर, परमेश्वर मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। वो खाली हाथ से गया लाबान के पास काम करने के। कितना? लाबान के पास काम करने के। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। हेलो दामादो, आप मामा से बढ़कर बड़ा धनवान बनोगे। हालेलुया। भाऊ लोगों, जिस घर में तुम जाओगे तुम्हारे ससुर से बढ़कर तुम धनवान बनोगे। हालेलुया। याकूब जो है जिस घर में प्रवेश किया उसके पास कुछ नहीं था। बोला मैं तेरे को फुकट में खाना नहीं खिला सकते, तो काम करना पड़ेगा। यस, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता की बाइबल का वचन में कहता कि धीरे धीरे पगार किया। परमेश्वर के नाम की माता की जिस लाबान के पास गया उससे भी बड़ा धनवान बन गया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जिस घर में गया उस घर में, लाबान के घर में काम पे गया, लेकिन लाबान से भी बड़ा धनवान बन गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ था। हालेलुया, हालेलुया। जब वो आ रहा था, हालेलुया, जब वो आ रहा था, इतना धन संपत्ति, बाबा 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 बाबा, भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट, धन सोना चांदी संपत्ति, नौकर लोग, बीवी, छाल, परमेश्वर के नाम के माता की अनेक 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 बच्चे, 12 बच्चों को लेकर आ रहा है। गया कैसा गया? हेलो, गया कैसा? अकेला अकेला गया। आया कैसा? ये झुंड लोग आ गए। हालेलुया। झुंड को भी तीन भाग में डिवाइड किया। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की इतना धन संपत्ति को लेकर आया कि परमेश्वर के नाम की माता की बहुत बड़ा धनवान बन गया। इसके लिए जब आप चर्च में आते हो, भले आप काली आंख से आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम के माता की भले आप एक बारूत्री घर से, बारूत्री घर में आप चर्च में आ रहे हैं, आपको रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है बराबर, वो सही रीति से कुछ भी सुविधा नहीं है, लेकिन जब आप चर्च में आते रहोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। धीरे 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 आशीष करेगा, संपन्न करेगा। हालेलुया। धीरे धीरे बोलते एक ही साल में नहीं आएगा। कई लोग एक साल में आते हैं आशीष लेके, वो हालेलुया। आप धीरे धीरे, जैसे जैसा 5 साल हो गया तो 5 साल का आशीष आएगा, 10 साल हो गया 10 साल का आशीष आएगा, 15 साल हो गया 15 साल का आशीष, 20 साल हो गया 20 साल का आशीष। ऐसा परमेश्वर एक एक ऑफर रखा है। हालेलुया। जैसे ही आप चलोगे, पहला साल चलोगे तो पहला आशीष, पहला साल का आशीष आएगा। 5 साल बराबर चलोगे तो 5 साल का आशीष। जैसे 10 साल चलोगे, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र के परमेश्वर आपके साथ साथ है। जिसमें भी आप लगाओगे उसमें परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर स्वर्गदूत लोग वहां पर आएंगे, उस कार्य को सफल करेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग उतरेंगे, आपके साथ साथ रहकर उन कार्यों में संपन्न करेंगे, उन कार्यों में आशीष करेंगे। परमेश्वर के नाम के माते की जिधर जिधर आप जाओगे, वचन में कहते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे पक्ष में भेजेगा। हालेलुया। स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग उतरेंगे, उतरते हुए आपके जीवन में आशीष करेंगे। बस जो कुछ चाहिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रभु आपको दे देगा। असंभव कुछ भी नहीं है, चाहे स्वर्ग की आशीषों में से हो या धरती में रहा हुआ आशीषों में से में हो, कुछ भी असंभव नहीं। आप प्रार्थना करो, उपवास करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, पवित्रता में रहो,
देखो आपके जीवन में आशीष बढ़ेगा। जिस एरिया में आप जाओगे, हालेलुया, जिस एरिया में आपको खुद का घर नहीं है, उस एरिया में परमेश्वर दो घर देगा। हालेलुया। जिन जगहों में कुछ भी नहीं है, उन जगहों में आपको ऊंचाई में लेकर आएगा। जिन जगहों में आपके जीवन में कुछ नहीं है, उन जगहों में आशीष को लेकर आएगा। जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में, छोटे पोस्ट में तुम जाओगे, बड़े पोस्ट में परमेश्वर तुमको लेकर आएगा। हालेलुया।